अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम करने लगे हैं। ये एक और क्वेश्चन मार्च 2015 का क्वेश्चन है, टैक्स ईयर 2025 के लिए हम इसकी कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम और उसके एक्सपेंसेस की एक लीडिंग है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी आपके सामने खालिद साहब की किताब का, खालिद पेटीवाला की ये बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर नंबर है 5B और क्वेश्चन नंबर 4 है मार्च 2015 का आई कैप का। और अंडर द प्रोविजंस उसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ फहीम फॉर टैक्स ईयर अज्यूमिंग ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम मांगी गई है, क्वेश्चन है जी 7 मार्क्स का और टैक्स ईयर हमारे पास है जी 6। टैक्स ईयर 20X6 से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये स्टार्ट हो रहा हमारा अगर हम टैक्स ईयर X6 की बात करें तो हम कहेंगे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई X5 एंड एंडिंग ऑन जून X6। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन चलता जा रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। डेटा कौन सा गिवन है, डेटा एनालिसिस करते हैं। ऑन 1 जुलाई X5 फहीम एग्री टू लेट आउट, रेंट आउट कह लें लेट आउट कह लें एक ही बात है, a house to Mirza at a monthly rent of 180,000 with effect from 1st August। उसने उसको एग्रीमेंट तो किया 1 जुलाई को, लेकिन एक्चुअली वो दे रहा है उसको 1 अगस्त को। एंड रिसीव 1 ईयर एडवांस इन रेंट, रेंट इन एडवांस, इसको इग्नोर करेंगे। हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अगस्त से। तो 11 मंथ बनते हैं, अगस्त से आप जाएंगे नेक्स्ट जून तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो आपके 11 मंथ बनते हैं। तो 180 इंटू ये मेरी रेंटल इनकम आएगी। He also received 800,000 as a security deposit, which was partly used to repay the security deposit। क्योंकि ऊपर इसने हाउस की बात की है तो अब हमें इसका 1/10 लेना है। अगर प्लॉट होगा तो फिर हम इसका 1/10 नहीं देंगे। कानून ये कहता है कि आप अनएडजस्टेबल अमाउंट अगर लेंगे, जो सिक्योरिटी है, जो पगड़ी है, जो कि आपने पैसे वापस करने हैं, एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं इसकी, इसका 10वां हिस्सा आप 10 सालों तक उसको टैक्स करेंगे। लेकिन कहता है कि इसको उसने पे किए अमाउंटिंग रुपीज 400,000 रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस टेनेंट। एक पिछला किराएदार था जो उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहा था, उसमें से कुछ पैसे उसने उसको दिए। अब असूल ये है कि आपकी ये टैक्सेबल अमाउंट है अगले 10 सालों में, लेकिन इसका वो हिस्सा जो आप पिछले टेनेंट से ले चुके हुए हैं, वो हिस्सा जो ऑलरेडी आप टैक्स करवा चुके हुए हैं, वो आप माइनस करेंगे। एंड पार्टी यूज फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस। वो कहते हैं ये जो पैसे उसने लिए थे उस टेनेंट से लिए थे जुलाई X1 के अंदर। अगर जुलाई X1 के अंदर आपने ये पैसे लिए थे तो टैक्स ईयर कौन सा हुआ, अब देखिएगा X2, X3, X4 और X5। तो इसका मतलब ये प्रीवियस टेनेंट जो था आपका 4 ईयर्स मिर्जा के आने से पहले, मिर्जा आपका नया टेनेंट है, अब आपका X6 में मिर्जा है। इससे पहले कौन था, वो आपके पास था तो प्रीवियस टेनेंट था। क्लियर? तो हम इस 400,000 का 10वां हिस्सा 4 सालों में लेके इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी वो टैक्स करेंगे। इस साल इसका 10वां हिस्सा हम 1/10 आप लेंगे। फहीम ऑल्सो इनकम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव हाउस। उसने ये एक्सपेंस दिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स उसने दिया है। हमारा जो लिस्ट है हम उसको देखते हैं। हमारी लिस्ट में रिपेयर है, ना भी गिवन होगी, हमने हाउस है चूंकि ऊपर, अगर आपका यहाँ पर हाउस आ गया तो हम उसका 1/5 लेंगे, पहली बात। दूसरी चीज इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ग्राउंड रेंट, लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, अनपेड रेंट और अदर कलेक्शन चार्जेस।
या एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में हम, अगर वो इस लिस्ट में शामिल ना हुए तो वो तमाम के तमाम हम कहाँ डाल देंगे, अदर्स में डाल के उसकी 4% के साथ लिमिट को कैलकुलेट करें। तो प्रॉपर्टी टैक्स इसमें है, लिहाजा ये सारे का, इस पे कोई लिमिट नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 200,000 टू हिज फ्रेंड अगेंस्ट अमाउंट बोरोड फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस। अब ये हमें इसका बताया नहीं गया कि कितने परसेंट इसमें यूज किया है, तो लिहाजा हम सारे का सारा इसको इंटरेस्ट में ले जाएंगे। इंटरेस्ट आपने जो दिया अपने दोस्त को, ये आपका एक्सपेंस अलाउ है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे की है जी 110 की, ये भी हमें अलाउ है। ₹5,000 पर मंथ टू वासिफ फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट, और उसने वासिफ को दिए हैं 5,000, तो लिहाजा ये भी होगा। तो इसकी एक तो रिपेयर जो उसने की है उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे जो उसने, जो टू हिज फ्रेंड अगेंस्ट अमाउंट बोरोड फॉर दी रेनोवेशन ऑफ द हाउस। रिपेयर की वजह से उसने अमाउंट दी नहीं है, उसने इंटरेस्ट की अमाउंट दी है। 1, 2, 3 ये एक्सपेंसिस है, इसको हम अदर्स में डाल देंगे। एक आसान क्वेश्चन है, इसको हम अभी करते हैं। मिस्टर फहीम, क्वेश्चन है जी आपका मार्च 2015 का। मिस्टर फहीम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 20X6। पहले हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो स्टेप 1 में चार्जेबल रेंट कैलकुलेट करेंगे, हमें रेंट आ रहा है जिससे मैं इसको डबल विंडो में ले आऊँ। अच्छा जी, इसको उसने दिया था 180 और इसको, तो आ जाएगा जी हमारा 180, सॉरी यहाँ करना था कोई टाइप, 180,000 इंटू 11 मंथ के लिए हमें रेंट आ गया इसका। और इसमें देखिएगा 450 डिपॉजिट नहीं है, अनएडजस्टेबल अमाउंट है। अनएडजस्टेबल अमाउंट जो आपको फ्रंटली मिली है वो है 8 लाख रुपए। इसमें से आप करेंगे लेस ऑलरेडी टैक्स। उसका तरीकेकार क्या है कि आप जो प्रीवियस टेनेंट की अमाउंट थी इसको डिवाइड करेंगे 10 पे और मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने साल रहा। तो हमने कहा वो X2 में आया था, जुलाई X1 से मुराद है X2, तो वो हमारे पास 4 ईयर रहा। तो इसकी 4 सालों की जो इनकम है उसको यहाँ से हम लेस कर देंगे। लेस 400,000 डिवाइडेड बाई 10 into 4। तो अब आपकी टैक्सेबल अमाउंट जो आएगी वो ये आएगी, इसका 1/10 जो है आप इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 450 डिपॉजिट तो है नहीं, तो हमारा जो चार्जेबल रेंट है वो ये आएगा। इसको हम डबल लाइन से क्लोज करेंगे और इसको लिखेंगे चार्जेबल रेंट। अब इसमें से एक्सपेंसेस, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, लिखेंगे लेस डिडक्शन। एक्सपेंसेस लिख सकते हैं लेकिन जो प्रोफेशनल वर्ड है इसके लिए वो डिडक्शन है। सबसे पहले आप करेंगे रिपेयर। रिपेयर दैट इज 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट लेस 1/5 आप ये माइनस करेंगे। उसके बाद हमें जो एक्सपेंसिव गिवन है जी, प्रॉपर्टी टैक्स ये लेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इस पे कोई लिमिट नहीं है, सारे का सारा माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट दूसरा उसने बता दिया कि 2,000 का इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये पोर्शनमेंट भी नहीं है, तो हम सारे का सारा इसमें से माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम इसने पे किया जी
इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके बाद उसमें हमें अदर एक्सपेंसेस हैं। जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है जी 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है जी फॉर सिलेक्शन। तो हम अज्यूम करते हैं कि 11 माह के लिए इसमें दिया हुआ है, और 4% ऑफ द टेबल रेंट, उसका 4%, 81,000 विच एवरेज लोअर। तो हमारे एक्सपेंसिस यही लोअर है, इसके लोअर। तो इसको माइनस करें इनकम में से एक्सपेंसिस को, तो आपके पास क्या आंसर आता है? 1,225। आसान क्वेश्चन था, बेसिक। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। एग्जामिनर की ये रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसको ये बता दिया। ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इनको पहले ये देखें कि इस क्वेश्चन में भी आपको आ, कोई इशू है इसमें। इसमें रेंट का हमारा 11 मंथ का अनएडजस्टेबल अमाउंट थी, स्विचिंग ऑफ टेनेंट था, पिछला टेनेंट छोड़ के जा रहा था। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि उसकी जो अमाउंट थी उसको 10 पे डिवाइड किया, और जितनी टैक्स थी और इसको निकाल के हमारे पास रहा उससे मल्टीप्लाई किया। तो ये अमाउंट पे ऑलरेडी मैं टैक्स पिछले 4 सालों में दे चुका हूँ। तो ये माइनस करेंगे, ये अगले 10 सालों के लिए टैक्सेबल अमाउंट थी, उसका 1/10 लिया, तो ये हमारे पास आ गई। इसमें से रिपेयर हमने माइनस की, ये एग्जाम में गिवन नहीं थी, ये मैंडेटरी है जो हमने लेनी है। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इंश्योरेंस माइनस कर दी, और अदर एक्सपेंसिस थे उसको मैंने लिमिट के साथ कंपेयर किया, तो उसमें से कम था, लिहाजा सारे का सारा माइनस हुआ। तो चार्जेबल रेंट में से एक्सपेंसिस माइनस किए, तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। आज ये पूछ रहे हैं कि ये एक्सपेंस आपने पूरे साल का क्यों लिया? प्रॉपर्टी तो हमने 11 माह के लिए ली थी। ये अंडर आप 11 माह का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसको 11 माह के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये लोन लिया कब था, राइट, कब शुरू हुआ कब नहीं था, बस एक जर्नल ने बताया हुआ था, इसलिए मैंने वो नेगेटिव एजम्पशन नहीं ली। अगर साल का बताया जाता तो मैं ले लेता। वैसे भी ये प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर जो थी, ये अवेलेबल थी रेंट के लिए, इसलिए मैंने इस एग्जम्पशन को साथ ही किया। अगर कोई प्रॉपर्टी पूरा साल अवेलेबल हो ना भी हो, खालिद साहब की जो जजमेंट है वो यही है कि आप इसको कर सकते हो। आप इसकी पोर्शन बेशक ना करें, कर भी लें ना भी करें, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं। जी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेरा बेटा ये भी अच्छा सवाल था, जिसके अंदर बेसिकली तमाम चीज़ों को हमें रेंट को और 450 डिपॉजिट के अलावा बाकी कैलकुलेशन करवाई गई, हमसे उन चीज़ों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया।